हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। ये है द जैगुआर XE जो है ये एंट्री लेवल गाड़ी है जैगुआर की, और हाल ही में इसे एक फेसलिफ्ट मिला है। कुछ इंप्रूवमेंट्स भी इसमें हुए हैं। तो ये इंप्रूवमेंट्स क्या हैं, ये गाड़ी चलने में कैसी है, क्या खास बातें हैं इसकी, इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को एंड कीप वॉचिंग। XE का जो फ्रंट लुक है ये अब पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब पहले से और भी स्लीकर लगने लग गई है, मीनर लगने लग गई है, क्योंकि जो इसके हेडलैम्प्स हैं ये अब स्लिमर हो गए हैं। फुल्ली LED के सेटअप है ये विद LED DRL बिल्ट इन, और जो इसका ग्रिल है ये टिपिकल जैगुआर फैशन में ही है, लेकिन इसमें आपको क्रोम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें आपको ब्लैक एंड ट्रीटमेंट दिखाई देगा। ब्लैक ग्लॉस फिनिश आपको दिखाई देगी इसके सराउंड पे। बम्पर्स भी इसके रीडिज़ाइंड हैं, और ख़ास तौर से मुझे इसका जो बोनेट है ये बहुत पसंद है, स्पेशली विद द सेंटर पोर्शन जो थोड़ा सा रेज्ड है, पफ्ड अप लुक आता है, बहुत ही स्पोर्टी और बीफी लुक इसे देता है। एलॉय व्हील्स जो हैं इसके ये डार्क सैटिन ग्रे फिनिश में आते हैं। 17 इंच के व्हील्स हैं ये, एंड दे लुक प्रीटी गुड, और कार की ओवरऑल डिज़ाइन के साथ काफ़ी अच्छी तरह से जेल भी होते हैं। जैगुआर की जो बैजिंग टिपिकली आपको मिलती है यहाँ फेंडर पे, ये भी ब्लैक में है, क्रोम यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता है। दैट इज़ लुकिंग प्रीटी नीट। साइड से जो लुक है XE का ये बहुत ही स्पोर्टी है। आप ये नोटिस करेंगे कि जो बोनेट एरिया है ये काफ़ी लंबा है, और जो रूफ लाइन है पीछे की तरफ स्लोप हो रही है, इसे एक फास्टबैक की अपील भी देती है थोड़ी बहुत। डोर हैंडल्स भी जो हैं ये बॉडी कलर्ड ही हैं, इसमें क्रोम कहीं आपको मिलेगा नहीं। ORVM से भी आपको क्रोम नहीं मिलेगा। एंटीना जो है इसका ये शार्क फिन टाइप का है, और जिस हिसाब से ये गाड़ी स्लोप होती है पीछे की तरफ, ये बहुत ही प्रोपोर्शनेट भी लगती है, और इस वजह से जो स्पोर्टीनेस है इस गाड़ी की ये बढ़ जाती है। पीछे का जो लुक है इसमें भी इसके जो टेल लैंप्स हैं ये नए डिज़ाइन के हैं, और आप ये नोटिस करेंगे कि ये जैगुआर के F टाइप से इंस्पायर्ड टेल लैंप्स हैं ये। यहाँ पे आपको P250 की बैजिंग मिल जाएगी, क्योंकि ये पेट्रोल गाड़ी है जिसमें 2 लीटर का इंजन आता है, और 250 bhp या 250 PS का इसमें पावर है, और ये इंडिकेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। SE यानी कि ये वेरिएंट जो है ये SE है, और लेफ्ट साइड में आपको XE की ब्रांडिंग दिखाई देगी अलॉन्ग विद द जैगुआर लोगो इन द सेंटर ऑफ द बूट। उसके नीचे जो बम्पर के ऊपर ट्रीटमेंट है ये काफ़ी स्पोर्टी लगता है, स्पेशली विद द ट्विन एग्जॉस्ट्स, और इन एग्जॉस्ट पे क्रोम की टिप्स दी गई है जो काफ़ी अच्छी दिखती है। तो ओवरऑल जैगुआर XE बहुत ही स्पोर्टी लगती है, और अगर आपको स्पोर्टी सेडान्स पसंद है तो डेफिनेटली आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब एक्सटीरियर की तरह ही इसके इंटीरियर्स भी बहुत ही स्पोर्टी लगते हैं। स्पेशली जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो इसका स्टीयरिंग व्हील है। बहुत ही चंकी यूनिट है, बहुत ही स्पोर्टी लगता है, और ये बहुत ही अप मार्केट फील भी आपको देता है। स्पोर्टी स्टीयरिंग है, लेकिन इसमें कोई फ्लैट बॉटम नहीं है, लेकिन स्पेशली जो इसका सेंटर का स्पोक है ये बहुत ही नीटली चिजल्ड है, और एक बहुत ही इट गिव्स अ वेरी गुड फील। स्पेशली ये जो बटन्स हैं इसके ये फ्लश्ड हैं, जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं इनफैक्ट, और ये इल्यूमिनेटेड भी हैं। स्पेशली जो ब्लूटूथ के कंट्रोल्स हैं ये इल्यूमिनेट हो जाते हैं, एंड दैट गिव्स अ गुड लुक टू दिस। और एंटायर स्टीयरिंग व्हील जो है ये होल्ड करने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें जो एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है ये मैनुअल है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक ये दोनों एडजस्टमेंट इसमें मिल जाते हैं, बट ये मैनुअल ही है। उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है इसकी स्टीयरिंग में वो इसके पेडल शिफ्टर्स हैं। बहुत ही बड़े साइज़ के हैं, एल्यूमिनियम फिनिश में आते हैं ये, एंड दे आर वेरी वेरी चंकी टू होल्ड। उसके पीछे एक TFT स्क्रीन है जहाँ पे आपको कंट्रोल्स के सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको 2 डायल्स मिल जाएंगे, और इसके जो डिस्प्ले है आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ट्विन डायल या सिंगल डायल। और सारी जो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये बहुत ही क्लियर है इसमें, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है जो आप स्टीयरिंग से टॉगल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ट्रिप की जो जानकारी है आपकी, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है इसमें, प्लस नेविगेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट आप स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ नेविगेशन दिखाई देगा, यानी सिर्फ मैप आपको दिखाई देगा, वो भी आप इसमें कर सकते हैं।
और एक बात मुझे अच्छी लगी कि जो लेआउट है इसका, ये तो अच्छा है ही, लेकिन ये बहुत ही क्रिस्प और क्लियर है, लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम। इसके डैशबोर्ड के सेंटर में अब एक 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आता है और ये भी काफ़ी अच्छा है यूज़ करने के लिए, फील्स वेरी वेरी प्रीमियम। जो टच फंक्शनैलिटी है इसकी काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी कनेक्टिविटी मिल जाती है। हाँ, इसमें कनेक्टेड फीचर्स नहीं आते हैं जैसे कि आजकल की बहुत गाड़ियों में आने लग गए हैं, इवन लोअर प्राइस्ड कार्स में आने लग गए हैं, बट वो इसमें आपको नहीं मिलता है। लेकिन जो एंटायर एक्सपीरियंस है इसे यूज़ करने का, ये बहुत ही अच्छा है। प्लस इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इट प्रोड्यूसेस अ रियल गुड साउंड। स्क्रीन के नीचे आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और इसमें डुअल जोन एयर कंडीशनिंग आती है और ये जो डायल्स हैं काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। जो बटन्स हैं इसके फॉर द फैन, फॉर द ब्लोअर फैन, ये सेंटर में है, लेकिन ये और भी अच्छे हो सकते थे। ये बहुत प्रीमियम नहीं लगते हैं यूज़ करने में। अब एक नया एडिशन ये हो गया है कि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, विच इज़ ओवर हियर जस्ट बिलो द एसी कंट्रोल्स, और उसके पीछे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि अब इसमें जैगुआर का जो सिग्नेचर नॉब आता था गियर शिफ्टर, वो नहीं आता है, बल्कि एक लीवर आता है टू मेक इट मोर स्पोर्टी, बट मुझे वो नॉब ज़्यादा पसंद था। एनीवे, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल मिल जाते हैं फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन यहाँ पे है, और उसके पीछे आपको स्विच मिलेगा जो ऑल सरफेस प्रोग्रेस कंट्रोल के लिए है। जब आप बहुत स्लो स्पीड्स पे चला रहे हों और आपका जो सरफेस है ये अनइवन है या फिर स्लिपरी है, तो इसको दबाने से ये कार अपने आप को मैनेज करती है उस स्लो स्पीड्स पे, यानी कि ऑटोमेटिकली एक्सीलरेट करती है, ब्रेक करती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। राइट साइड पे आपको ड्राइविंग मोड्स के स्विच मिल जाएंगे और ये भी थोड़े अलग तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं, ईजी टू यूज़ है, और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा जब मैं इसे चलाऊँगा। बाकी स्टाइल एलिमेंट्स आपको इस गाड़ी में काफ़ी मिल जाते हैं। ये ट्रे जो है स्लाइड हो जाता है, इसके अंदर कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट्स का सॉकेट भी दिया गया है, और यहाँ आर्मरेस्ट के अंदर भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे भी मिल जाता है, प्लस 2 USB के पोर्ट्स यहाँ मिल जाते हैं और एक माइक्रो सिम के लिए भी यहाँ पे स्लॉट दिया गया है। डैशबोर्ड भी इसका अनक्लटर्ड है, बहुत ही सिंपलिस्टिक है, बहुत ओवरडन नहीं है, एंड दैट सिंप्लिसिटी ऑल्सो एड्स अ लॉट ऑफ स्पोर्टीनेस टू द कार एंड अ लॉट ऑफ पनाशे टू द कार। यहाँ पे जो जैगुआर की ब्रांडिंग है खास तौर से, ये मुझे बहुत पसंद आई है। दैट लुक्स रियली रियली रिच। इसमें आपको एक सनरूफ मिल जाएगा जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। ऑफकोर्स ये पैनोरामिक नहीं है क्योंकि जो एंटायर रूफ है ये भी इसका छोटा सा ही है, बट रूफ के हिसाब से जो सनरूफ है इसका, ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। और इसके कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं इन अ टिपिकल फैशन। यहाँ पे सन ग्लास होल्डर भी आपको मिल जाएगा। जो ग्लव बॉक्स है इसका, ये डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको इसमें कूलिंग फंक्शन मिल जाएगा। उसके अलावा फ्रंट डोर पॉकेट्स आर नॉट वेरी बिग, बट एक हाफ लीटर की बॉटल इसमें आराम से फिट हो सकती है। सीट जो है काफ़ी पसंद आए मुझे, इनका जो रिक्लाइन एंगल है काफ़ी अच्छा है, ककून डिफेक्ट आपको इसमें मिलता है, बोल्स्टरिंग बहुत ही अच्छी है, एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स अबाउट द सीट्स, दे आर एक्सीलेंट, और जो लेदर की क्वालिटी भी है ये भी टॉप क्लास है। और जैसे मैंने बताया कि कुछ स्टाइल एलिमेंट जो है मुझे काफ़ी पसंद आए। फॉर एग्जांपल, ये जो डैशबोर्ड जिस तरह से इंटीग्रेट होता है डोर पैड के अंदर, और ये जो एक कर्व्ड इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ पे डैशबोर्ड नीटली स्नगली फिट इन हो जाता है, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। डोर पैड्स के ऊपर जो वुडन फिनिश है, दैट ऑल्सो एड्स अ क्लासी टच। अब पीछे के जो सीट्स हैं इसके, ये बहुत ही कंफर्टेबल हैं, रिक्लाइन एंगल अच्छा है, जो एक ककून इफेक्ट आपको पीछे भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल बहुत है ये। यहाँ पे आर्मरेस्ट है जो काफ़ी ब्रॉड भी है, और जो हाइट है इसके आर्मरेस्ट की ये भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है ये। कप होल्डर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। मुझे एक बात इसकी अच्छी लगी कि हेडरूम भी आपको इसमें काफ़ी डिसेंट मिल रहा है, डिस्पाइट कि ये बहुत ही स्लोपिंग है पीछे की तरफ, लेकिन ये इंट्रूड नहीं करता है, बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ डिसेंट मिल जाता है हेडरूम। यहाँ पे आपको रेयर एसी वेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ही है। उसके नीचे फ़ोन रखने के लिए एक स्लॉट है, बट दैट इज़ नॉट वेरी बिग, बहुत ही छोटा है, तो ज़्यादातर स्मार्टफोन्स इसमें फिट नहीं आएंगे। उसके नीचे आपको 12 वोल्ट्स का एक सॉकेट मिल जाता है, लेकिन USB का सॉकेट यहाँ पे नहीं है। आइसोफिक्स के सीट एंकर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, विच इज़ अ गुड एडिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लेग रूम की बात करें तो ये जस्ट एडिक्वेट है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, आगे की सीट मेरे अपने हिसाब से सेट की हुई है और मुझे एडिक्वेट स्पेस मिल रहा है, यानी कि प्रॉब्लम कोई नहीं है। इवन नीचे ये जो सीट है टच नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अच्छे कॉन्टूर्स दिए गए हैं, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन इस गाड़ी में सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं,
5 सीटर कार ये इसे नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि पीछे सिर्फ 2 ही पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सेंटर में पैसेंजर को बैठने को मुश्किल इसलिए होगी क्योंकि जो इसका ट्रांसमिशन टनल है ये काफ़ी रेज्ड है, क्योंकि ये एक रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो यहाँ पे एक्चुअली कोई जगह नहीं है, तो सेंटर पैसेंजर को बड़ी दिक्कत होगी अगर उसे बैठने भी होगा। तो कंफर्टेबली सिर्फ 2 ही पैसेंजर्स पीछे इसमें बैठ सकते हैं। जो रीडिंग लाइट्स है वो यहाँ पे ऊपर सेंटर में दी गई है एंड दे आर क्वाइट कन्वीनियंट ऑल्सो। बूट भी जो है इसका, ये आपको लगेगा कि इसमें जगह कम है, लेकिन ये डीप काफ़ी है। यहाँ पे ये जो फ्लोर है इसका ये बहुत नीचे की तरफ नहीं है, तो इसलिए पहले आपको ऐसा लगेगा कि जगह इसमें कम है, लेकिन काफ़ी डीप है ये। और इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा जो 18 इंच का है। यूजुअली आपको दिखाई देता है कि जो स्पेयर व्हील होता है ये हमेशा एक्चुअल व्हील साइज़ से एक साइज़ छोटा होता है, बट ये एक साइज़ बड़ा है, लेकिन ये एक पतला टायर है। और जो इसका लोडिंग लिप है ये भी बहुत ऊँचा नहीं है, तो एक्सेसिबिलिटी इसमें काफ़ी अच्छी है। एक्सी में 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, पेट्रोल और डीजल। इस वक्त मैं पेट्रोल चला रहा हूं और इसमें 2 लीटर का इंजन आता है और इसमें 256 bhp का पावर है लगभग, और 365 Nm का टॉर्क है। अब पहले से ये इंजन जो है ये इम्प्रूव हो गया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बहुत ही फन टू ड्राइव इंजन है ये, पावर बहुत अच्छा है इसमें। 250 bhp का जो पावर है इस कैटेगरी के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्स इन इट्स सेगमेंट। इसमें ड्राइविंग मोड्स अलग अलग आते हैं, जहाँ पे जो इसकी पावर डिलीवरी है ये वेरी करती है। एक इको मोड आता है इसमें, जिसमें कि जो पावर है ये लीस्ट होता है। इनफैक्ट इसके पहले एक और मोड है रेन और आइस मोड, रेन, आइस और स्नो, जिसमें कि पावर बहुत ही कम मिलता है ताकि आपको ट्रैक्शन ज़्यादा मिले। इको मोड तब आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पहले बताया। इको मोड आपके सिटी ड्राइविंग के लिए अच्छा है, जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हों, जहाँ पे आपको पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बल्कि एफिशिएंसी आपको ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे इको मोड काम में आता है। उसके बाद जो मोड है वो है कंफर्ट, और कंफर्ट मोड इज़ अ गुड बैलेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। तो आपके नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस में आप कंफर्ट मोड यूज़ कर सकते हैं, और जब आपको कभी एंथुजियास्टिक वे में चलाना है तब आप सिलेक्ट कर सकते हैं डायनेमिक मोड। डायनेमिक में जो गियर शिफ्ट्स हैं ये डिले हो जाते हैं, शिफ्ट्स बहुत सीमलेसली क्विकली होते हैं, और जो परफॉर्मेंस है इसका ये सबसे अच्छा होता है। प्लस जो इसका स्टीयरिंग है ये और भी ज़्यादा फर्म हो जाता है, फर्म अप हो जाता है, आपको स्पोर्टी फीलिंग ज़्यादा मिलती है। ऑफ कोर्स सस्पेंशन में कोई चेंज नहीं होता है, सस्पेंशन रिमेन्स द सेम, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डैम्पिंग नहीं आती है। तो आपको वो अगर फन क्वेश्चन चाहिए ड्राइविंग में तो यू शिफ्ट टू डायनेमिक एंड इट्स अ ब्लास्ट। परफॉर्मेंस तो इसका बहुत ही इंप्रेसिव है, माइटी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, लेकिन उसके साथ साथ मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है गाड़ी में वो ये है कि जो राइड क्वालिटी है इसकी ये बहुत ही अच्छी है। यूजुअली आप देखेंगे जो स्पोर्टी सेडान्स होते हैं या स्पोर्टी कार्स जो होते हैं, इनके सस्पेंशन जो होते हैं थोड़े स्टिफर साइड पे होते हैं, लेकिन आपको एक्सी में ये नहीं मिलेगा। स्टिफनेस हल्की सी ज़रूर है, लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड वे में है और बहुत ही कंफर्टेबल है, यानी कि आप ख़राब पैचेस पे भी आप चलाते हैं तो आप अनसेटल नहीं होते हैं, गाड़ी बहुत ही अच्छी तरह से चलती है। और जो आपको कंफर्ट मिलता है ये बहुत अच्छा मिलता है, ना सिर्फ ड्राइविंग के समय, लेकिन आप अगर पीछे भी बैठें, जो पीछे के पैसेंजर्स हैं वो भी काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं इस गाड़ी में, एंड दैट इज़ वन थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट द एक्सी। उसके अलावा हैंडलिंग इसकी अच्छी है, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, परफेक्ट हैंडलिंग है, और स्टीयरिंग का जो फीडबैक है ये भी इसका बहुत ही अच्छा है, वेल वे अप होता है, और जो बैलेंस मेंटेन किया है, यानी कि बहुत लाइट भी नहीं है बहुत हैवी भी नहीं है, वो मुझे इसकी अच्छी लगी ये बात। जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि यूजुअली जो स्पोर्टी सेडान्स होते हैं उनकी जो सीटिंग पोजीशन होती है उसमें आप बिल्कुल सिंक इन हो जाते हैं कार में, लेकिन इसमें आपको वो फीलिंग नहीं आती है। जो ड्राइविंग पोजीशन है इसकी ये ऑफ कोर्स बहुत ही स्पोर्टी है, एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं इसके, लेकिन यू आर नॉट संक इनटू द कार टू मच, तो आपको जो विजिबिलिटी मिलती है रोड की वो अच्छी मिलती है। बोनट पे जो एक पफ्ड अप पोर्शन सेंटर में है वो आपको ईजिली नज़र आता है, सो इट्स गुड फॉर योर जजमेंट ऑल्सो, एंड ओवरऑल ऑलराउंड विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में। इस कैटेगरी के हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी भी इसकी काफ़ी डिसेंट है। सिटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9 to 10 किलोमीटर्स अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं तो, और हाईवे पे यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 13 to 14 किलोमीटर्स का माइलेज आपको दे देगी अगर आप इसे आराम से चलाएं, बहुत ज़्यादा फास्ट न चलाएं। अदरवाइज अराउंड 12 किलोमीटर्स का माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल। जैगुआर एक्सी की जो एक शोरूम प्राइस है ये है 46.6 लाख जो स्टार्टिंग प्राइस है इसकी, और ये कम्पीट करती है मर्सिडीज सी क्लास, BMW 3 सीरीज़ और ऑडी A4 के साथ, और सिमिलर प्राइस रेंज में भी आती है। तो क्या रीज़न है कि आपको जैगुआर एक्सी कंसीडर करना चाहिए ओवर द अदर्स?
सिंपल सी बात है, अगर आपको ड्राइविंग का शौक है, आपको एक स्पोर्टी सेडान चाहिए, स्पोर्टीनेस का आपको बहुत शौक है, तो यू शुड कंसिडर दिस। ऑफ कोर्स अगर आप शोफर ड्रिवन ज़्यादा हैं तो दिस माइट नॉट बी द राइट कार फॉर यू, लेकिन अगर आपको सेल्फ ड्राइविंग का शौक है, आपको स्पोर्टीनेस आपकी गाड़ी में बहुत पसंद है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। स्पोर्टीनेस में ये BMW के 3 सीरीज़ से बहुत करीब आती है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो जैगुआर XE का एक अलग ही क्लास है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और गियर फ्री को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें आप बताइए कि आपको जैगुआर XE कैसी लग रही है। जब भी गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं, सीट बेल्ट्स ज़रूर पहनिए।